आ गए? हाँ भाई, एक तो ये बोर्ड है ना, मेरा हाथ तक नहीं पहुंच रहा। चलिए आज खत्म करेंगे इस यूनिट को फिजिकल केमिस्ट्री के साथ, मतलब फिजिकल भी खत्म और इसके साथ ये यूनिट भी खत्म। अच्छा देखना, फटाफट बस आज बोर्ड पे नजर रखना, फटाफट फटाफट करते चलते हैं। मेरा अगला जो टॉपिक है वो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन संकारक। इसमें मैं ज्यादा नहीं करवा रही आपको, आपने देखा होगा E बराबर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को कैपिटल एच से, हैमिल्टन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। E बराबर क्या होता था बच्चों? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। होता था कि नहीं होता था? पोटेंशियल एनर्जी को तो कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते ही थे आप, करते थे या नहीं करते थे? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के अंदर अगर मैं ये कहूं तो इसको तो, अरे एक और रह गया, कोणीय संवेग वाली चीज रह गई। देखो भाई, अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की, कोणीय संवेग वाली चीज बाद में बता दूंगी मैं। देखना, आपको ध्यान होगा इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे काइनेटिक एनर्जी को? हाफ एम बी स्क्वायर करके रिप्रेजेंट करते थे ना, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, 1/2m पी स्क्वायर। याद है या नहीं? पी बराबर क्या होता था? एच अपॉन एच क्रॉस आयोटा डेल ओवर डेल एक्स हुआ करता था। ध्यान होगा या नहीं? ये ये याद है या नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ, ये वाली चीज याद है या नहीं? देखो भाई, इसी को हैमिल्टोनियन संकारक कुल ऊर्जा संकारक भी कहते हैं। कुल ऊर्जा संकारक कहने का मतलब मेरा क्या है? टोटल एनर्जी ऑपरेटर मेरे कहने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का टोटल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कैपिटल एच से भी जाना जाता है। ये हम निकाल के बता चुके थे। आपको ध्यान होगा मैंने इसको बताया था कैपिटल ई बराबर क्या होता था, याद करो, मैं दोबारा नहीं करवा रही इसको, माइनस के एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 पाई डेल स्क्वायर प्लस वी। याद है? ये निकाला था हमने। इसी कैपिटल ई को एच से भी कहते हैं। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ दो तो ये दोनों हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के नाम से जानी जाती थी। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ मैं इसमें, ये चीज मैं करवा चुकी हूँ। अब देखो भाई, इसके बाद देखना, इसके बाद देखना, अगला जो मेरा है आइगन मान, आइगन फलन, इनके बारे में बात करेंगे। आइगन वैल्यूज, ठीक है। आइगन का मतलब क्या होता है ये देख लो। आइगन का मतलब होता है कि देखो, एक एक चीज से समझते हैं, ये आइगन फलन कहलाता है। ये पूरा फलन आइगन फलन कहलाता है। इसका मतलब क्या है? देखो, देखो भाई, ये कहलाता है ऑपरेटर, ये कहलाता है आइगन फलन, ये कहलाता है आइगन मान, और ये आपका है ही आइगन फलन। यानी कि एक ऐसा फलन जिस पर मैं कोई ऑपरेटर लगाऊं तो मुझे वही फलन वापस मिल जाए। ध्यान समझना, एक ऐसा फलन जिस पर कोई ऑपरेटर लगाया जाए तो मुझे वही फलन जैसा है वैसा की वैसा यहाँ मिल रहा है, वही फलन मुझे क्या मिल जाए? वापस मिल जाए। वही फलन मुझे वापस मिल जाए, लेकिन किसके साथ? एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ। वही फलन मुझे वापस मिल जाए तो ऐसा फलन आइगन फलन, ये मान ऐसा मान आइगन मान, और ये समीकरण आइगन समीकरण कहलाता है। जैसे देखो कैसे, एक क्वेश्चन से देखते हैं। एक दिया हुआ है आपको अल्फा कैप बराबर, दिया हुआ है आपको डी ओवर डी एक्स,
और शाई दिया हुआ है e की पावर ax, ये दिया हुआ है। ये पूछ रहा है क्या ये आइगन फलन है, तो ये मेरा फॉर्मूला क्या है कि पहले ऑपरेटर लगाओ, ये ऑपरेटर ही तो है, फिर फलन लगाओ, अगर वो ऐसा मिल जाए तो इसका मतलब ये आइगन फलन है। देखो भाई लगाओ, डी ओवर डी एक्स सॉल्व करके देखते हैं, e की पावर ax बराबर, करो इसका डिफरेंशियल, इसको भूल जाओ अभी, करो डिफरेंशियल। डिफरेंशियल करोगे तो e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, जैसा है वैसा की वैसा, यानी कि इस पूरे का डिफरेंशियल क्या, e की पावर ax। और लेकिन मैंने कहा था कि जिसके सापेक्ष करते हैं उस तक पहुंचना है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, और अगर मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मुझे यहाँ तक अगर पहुंचना है तो मुझे इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। 2x का अवकलन क्या होता है, दो ही तो होता है। ax का अवकलन क्या होगा, a होगा या नहीं होगा। यानी कि ये फॉर्मूला ऐसे मिल गया मुझे कि मैंने लगाया d ओवर डी एक्स e की पावर ax बराबर मुझे मिल गया a e की पावर ax। जैसा फलन है देखो a शाई, ये कोई वैल्यू मिली है मुझे a जैसी, और ये क्या मिल गया शाई, यानी कि जैसा फलन था वैसा की वैसा मुझे प्राप्त हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हो कि e की पावर ax आइगन फलन है, ये ऑपरेटर है, ये आइगन मान है, और ये पूरा समीकरण क्या कहलाता है, आइगन समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, आइगन समीकरण कहलाता है। तो ये थे आपके आइगन फलन आइगन मान। आगे देखो श्रोडिंगर तरंग समीकरण। श्रोडिंगर तरंग समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे आप कहते हो कि हाँ कुछ चीज इंपॉर्टेंट है, तो वो देखो भाई। श्रोडिंगर तरंग समीकरण सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये एक आइगन संकारक कहलाता है, यानी कि ये ऐसी वैल्यू रखती है, देखो ये, देखो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये तरंग फलन है, ये कोई वैल्यू आइगन मान है, और ये शाई क्या है, शाई वापस से वही फलन मिल गया। इसका मतलब ये आइगन समीकरण हुआ या नहीं हुआ ना। तो देखो भाई रखो वैल्यू, एच क्या होता था ध्यान करो, एच क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। शाई को शाई जैसा ही रखना पड़ेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना, याद करो, ये क्या हुआ करता था, काइनेटिक एनर्जी एच क्रॉस का होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई 2m डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर होता था कि नहीं होता था, याद करो, पलट के देख लेना पेज, ये निकाल के, पूरा नहीं निकाल के दिखा सकती अब मैं, ध्यान रखना, प्लस वी शाई, होगा या नहीं बताओ। अगर मैं इसको कहूं कि ये एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स ले लिया है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में लगा दीजिए, लगा दिया मैंने, बराबर क्या आ गया, आया या नहीं, आया या नहीं। अब देखो भाई आगे देखना, आगे देखना क्या कर रही हूँ, एच क्रॉस का होल स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये देखो भाई, ये शाई एक्स जो है बी एक्स जो है, इसको इधर ले जाओ। देखो भाई क्या कर रही हूँ मैं, ये तो शाई एक्स आया, प्लस क्या आएगा, बी एक्स शाई एक्स बराबर क्या आएगा, टी शाई आएगा कि नहीं आएगा, इसको भी एक्स कह दूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर शाई एक्स, इसको इधर ले जाओ। देखो भाई यहां से क्या आया, ये तो सेम बचेगा, यहां से कॉमन क्या आ सकता है, ये बचेगा ई माइनस बी, बचेगा या नहीं, ई माइनस बी शाई एक्स। देखो ये 2m जो है, यहां से आगे देखना, जल्दी जल्दी देख लो क्योंकि ये चीजें सब पड़ी हुई हैं। देखो भाई ये देखो,
डेल 2/del x² शाई एक्स, देखना बराबर बराबर, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो उल्टा होगा कि नहीं होगा? क्या आया? e-b शाई एक्स आया कि नहीं आया? यहां से देखो, याद करो ये क्या होता था, h/2 पाई, h/2 पाई क्या आएगा? h² / 4 पाई² आएगा कि नहीं आएगा? यहां से क्या आया? आया या नहीं? ये क्या आ गया? ये देखो 4×2 = 8, उल्टा हो जाएगा, 8m π² / h²। ये इक्वेशन किसके नाम से जानी जाती है? श्रोडिंगर तरंग समीकरण के नाम से। किसके नाम से जानी जाती है भाई? श्रोडिंगर तरंग समीकरण के नाम से जानी जाती है। और अगर इसे चाहो तो ये तो केवल प्लस के लिए लिखा है मैंने, एक्स के लिए, वाई के लिए लिखना चाहो तो वाई के लिए लिख देना, जेड के लिए लिखना चाहो तो जेड के लिए लिख देना, सबको टोटल कर दोगे तो ये अब शाई एक्स ना रहकर सिर्फ क्या रह जाएगा? शाई रह जाएगा। ये कहलाता है आपका श्रोडिंगर तरंग समीकरण। क्या कहलाता है? श्रोडिंगर तरंग समीकरण के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखना है स्टार्ट करने से पहले, एच शाई बराबर ई शाई, एच शाई बराबर ई शाई। ई तो ई है ही, एच को क्या करेंगे, एच की जगह पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर दोगे। जैसे ही आप उसे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर वही आ जाएगा, h×2m del 2/del x²। ये निकाल चुके हैं हम। ठीक है, एक चीज और देखो, एक संकारक रह गया आपका, कोणीय संवेग संकारक। ठीक है, इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल को लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर। किससे? आर कैप या पी कैप से, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन ये क्रॉस में है। किसमें? क्रॉस में। मैथ वाले बच्चे जानते हैं डॉट का प्रोडक्ट तो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन वेक्टर में क्रॉस का प्रोडक्ट सारणिक से करते हैं। किससे? देखो, आर की जगह पर लिख सकते हो, ये होता है आर बराबर, और पी बराबर क्या होता था? पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये इंटू नहीं है, ये क्रॉस है। ये इंटू मत समझना, वेक्टर के अंदर क्रॉस और डॉट, डॉट अलग अलग होते हैं, क्रॉस अलग और डॉट अलग, ध्यान रखना, क्रॉस अलग और डॉट अलग, क्रॉस अलग और डॉट अलग। देखो भाई, ध्यान से देखना, एल बराबर कैसे करते हैं इनका मल्टीप्लाई, फटाफट देख लो। इनका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, देखो भाई, आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, यहाँ आएगा एक्स वाई जेड, यहाँ आएगा पी एक्स, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करना सीख लेना बस। देखो भाई, हम क्या करते हैं, सारणिक का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले लिखेंगे आई कैप, देख लेना, इसको दबाया इसको दबाया, यानी कि ये जिस कॉलम में उसे दबाओ, जिस रो में उसे दबाओ, ये दोनों दबा दिए। देख लो भाई, देख लिया, ये दोनों दबा दिए। अब बचा क्या? इन्हें भूलो, यही तो बचे चार, 1 2 3 4। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, यानी कि कैसे, y इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई। समझ में आ गया? ठीक। अब देखो भाई, यहाँ ऐसे चलता है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है। ठीक है,
यहाँ क्या आ रहा है प्लस, अब आएगा माइनस, माइनस की जे कैप, देखो भाई ये दबाया ये दबाया, जिसमें ये है उसे दबाओ और इस पर हाथ रखो, क्या क्या बचा, एक्स इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी एक्स, और क्या बचा प्लस के कैप, ये दबा दो ये दबा दो, क्या बचा एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। देख लो ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई, ये दबाओ इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में माइनस, ये दबाओ इसका मल्टीप्लाई माइनस, इसका मल्टीप्लाई बीच में माइनस। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये करते हैं। ये बता दो पी जेड क्या होता है भाई, आयोटा डेल ओवर डेल जेड, होता है कि नहीं होता पी जेड, याद करो पी जेड क्या होता था, ये क्या होता था, सारी वैल्यूज रख देना। ये ऑपरेटर किसके नाम से जाना जाता है, कोणीय संवेग के ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, इसको कोणीय संवेग संकारक भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपका सिर्फ एक लास्ट टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स का विकृत में नहीं करवा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो 1D बॉक्स, टाइम बचेगा करवा दूंगी। देखो भाई इस तरीके से है ये, एक कण जो 1D बॉक्स में गति कर रहा है, यानी कि वन डायमेंशन, सिर्फ एक एक्सिस मानेंगे, तीन होते हैं ना, एक एक्स होता है एक वाई होता है एक जेड होता है, लेकिन हम सिर्फ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में मान रहे हैं। तो देखो भाई मैंने सिर्फ एक्स, ये पूरा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में माना है, ये इस तरीके से रखा हुआ है, ये चार होते हैं ना आपके डायमेंशन, यहाँ रखा हुआ है, देख रहे हो ना, सिर्फ एक्स एक्सिस में, सिर्फ एक्स एक्सिस में। तो ये माना मेरा एक कण है, एक कण है, मैडम वीडियो पॉज करूँ,